गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आइए आज के वचन में चलते हैं और हम देखते हैं कि उत्पत्ति की किताब में जहाँ पर परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की और हम देखते हैं कि जब मनुष्य की सृष्टि हुई थी तब उसे किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके जीवन में किसी भी प्रकार कोई बाधा, कोई रुकावट नहीं थी। परमेश्वर से मिलने के लिए, उसके साथ संगति करने के लिए उसके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। और हम देखते हैं कि वचन कहता है कि परमेश्वर अदन के वाटिका में फिरता था और आदम और हव्वा परमेश्वर के साथ बातचीत करते थे और संगति करते, फेलोशिप करते थे। कितना बढ़िया वो समय होगा कि मनुष्य अपने बनाने वाले परमेश्वर पिता के साथ संगति करता था, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के। जैसे बनाए गए थे वो पवित्र थे और वो अपने पिता के साथ संगति करते थे। मगर परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाने के बाद उनके जीवन में बाधा आ गई, रुकावट आ गई। अब वो परमेश्वर को देख नहीं सकते, उसके साथ वैसा फेलोशिप नहीं कर सकते। वहाँ पर एक बाधा आ गई। पाप जो है वो बाधा बन के आ गया, रुकावट बन के आ गया। और ये रुकावट मनुष्य के जीवन में ऐसी आई कि वो दोबारा परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर पाया। आदम एव को निकाल दिया गया, उसके बाद उसके बच्चे और पीढ़ी दुनिया आगे बढ़ी, मगर वो फेलोशिप टूट गई। वहाँ पर बाधा आ गई, वो रुकावट आ गई और वो बनी रही। परमेश्वर ने इसका हल निकाला एक मेमने का बलिदान करके, मेमने का बलिदान करके, कि उस रुकावट को वो दूर कर सके। जो बाधा आ गई, वो दीवार आ गई, उस रुकावट को दूर कर सके। परंतु जब परमेश्वर ने मनुष्य के जीवन से, यानी इंसानों के जीवन से उस बाधा को दूर किया, तो दूर करने का एक हल निकाला, वो था मेमने का बलिदान। और हम देखते हैं कि निर्गमन के किताब में अगर देखेंगे तो परमेश्वर जब अपनी मंडली को निकाल के बाहर लेके आ रहा था इज़राइल देश से, तो उसने अपने लिए एक मिलाप का तंबू बनवाया और उस मिलाप के तंबू में उसने अपने वाचा का संदूक रखा और वाचा के संदूक के और मनुष्य के बीच में उसने एक पर्दा लगवा दिया कि वहाँ पर वाचा के संदूक के बीच में एक पर्दा हो ताकि जो उसको अलग कर सके। हम लोग निर्गमन का 26 अध्याय वचन 31 पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि फिर नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनवाना, वो कढ़ाई का काम किए हुए करूबों के साथ बने। वचन 32, और उसको सोने से मढ़े हुए बबूल के 4 खम्भों पर लटकाना। इनकी आंकड़ियाँ सोने की हों और ये चांदी के 4 कुर्सियों पर खड़ी रहें और बीच वाले पर्दे को अटकड़ियों के नीचे लटकाकर उसकी आड़ में साक्षी पत्र का संदूक भीतर ले जाना। इस प्रकार वो बीच वाला पर्दा तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग किए रहे। तो हम यहाँ पर वचन देखते हैं कि परमेश्वर ने बोला कि परम पवित्र स्थान को अलग करना। वो पर्दा जो है वो उस स्थान को अलग करता था और ये पर्दा मनुष्य और परमेश्वर के बीच में था। एक्चुअली ये पर्दा पाप को प्रकट करता था, ये बाधा थी। अदन के बगीचे में पाप के बाद संगति में बाधा बन गया पाप, मनुष्य संगति नहीं कर पाया। यहाँ पर वही एक ये जो पर्दा है उस बाधा को प्रकट कर रहा है कि अब उस तरफ परमेश्वर है, इस तरफ लोग हैं, परंतु लोग परमेश्वर के साथ मुलाकात नहीं कर सकते क्योंकि बीच में ये पर्दा है, बीच में ये बाधा, ये दीवार। और अगर जाना भी है तो हम जानते हैं कि महायाजक साल में एक बार उस पर्दे के उस पार जाता था, वो भी खाली हाथ नहीं जाता था, मेमने का लहू लेके जाता था। जितने बलिदान यहूदियों के द्वारा चढ़ाए गए वो प्रतीक था आने वाले मेमने का। और हम देखते हैं, अगर आप वचन देखोगे तो मरकुस की किताब में, मरकुस की किताब वचन 18, मरकुस की किताब 18 अध्याय और वचन 38 एक्चुअली
18 अध्याय वचन 38 में इस प्रकार लिखा है कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। वही पर्दा जो परमेश्वर ने मूसा को बोल के बनवाया था कि महापवित्र स्थान को यानी परम पवित्र स्थान को अलग करे, वो पर्दा बनाओ। यहाँ पर मरकुस के 18 अध्याय में वो पर्दा ऊपर से नीचे की तरफ फट के 2 टुकड़े हो गया, 2 हिस्से में बट गया, 2 हिस्से में पर्दा बट गया। अब वो पर्दा फट गया। और ये कब हुआ? मसीह के बलिदान के बाद। जितने बलिदान यहूदियों ने चढ़ाए वो प्रतीक थे, एक संपूर्ण बलिदान, पवित्र बलिदान जो क्रूस पर हुआ। और उस बलिदान के बाद पर्दे की कोई ज़रूरत नहीं रही। वो बाधा जो मनुष्य के और परमेश्वर के बीच में थी, वो बाधा पूरी तरीके से हट गई बाधा। अब वो बाधा नहीं रही वो बाधा। पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फट गया। अब वहाँ इंसान जा सकते हैं, इंसान जाने के लिए रास्ता हो गया, बन गया रास्ता। लगभग 1540 साल के आसपास ये घटना हुई। इतना समय लग गया। मिलाप वाले तंबू को जब बनाया गया तब से लेकर के वो पर्दा जब बना था, उस पर्दे को जब मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बनवाया था, तो उसके लगभग 1540 साल बाद ये घटना हुई कि अब वो पर्दा फट गया। अब उसकी ज़रूरत नहीं रही। राइट, अब वो पर्दा फट गया। अब वो बाधा हट गई है। मसीह यीशु ने हम सबके जीवन से, सिर्फ मसीहों के जीवन से नहीं, सिर्फ विश्वासियों के जीवन से नहीं, हर एक के जीवन से वो बाधा हटा दी है और संगति का रास्ता बना दिया, फेलोशिप का रास्ता बना दिया कि मनुष्य अब परमेश्वर के पास जा सकता है, परंतु उसे उस संपूर्ण बलिदान पर, उस पवित्र बलिदान पर विश्वास करना पड़ेगा और मसीह यीशु के द्वारा ही हो जा सकता है। इसीलिए यीशु ने यूहन्ना के 14:6 में कहा कि मैं मार्ग हूँ, मैं मार्ग हूँ। यीशु वो मार्ग है। वो बाधा जो अदन के बगीचे में आदम के पाप के द्वारा खड़ी हो गई थी, रुकावट जो आ गई थी, यीशु के बलिदान के बाद वो रुकावट, वो बाधा हट गई। और पहले आदम के द्वारा रुकावट आई, दूसरे आदम के द्वारा वो रुकावट पूरी तरीके से हट गई। आज कोई भी परमेश्वर के साथ फेलोशिप कर सकता है, उसके पास जा सकता है और वो अनंत जीवन प्राप्त कर सकता है मसीह यीशु के बलिदान पर विश्वास करके। तो बाधा जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में थी, वो परमेश्वर ने हटा दी। और ये हमारे और आनंद की बात, हमारे और आपके लिए, सबके लिए आनंद की बात। और यही एक्चुअली शुभ समाचार है, यही शुभ समाचार कि अब वो बाधा नहीं है, अब कोई रुकावट नहीं, अब कोई दंड नहीं, अगर हम मसीह यीशु के बलिदान पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने वो बाधा हटा दी। ये आनंद की बात है। ये प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद पिता उस बाधा को दूर करने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु आपके बलिदान के लिए जो आपने क्रूस पर दिया, हम उस पर विश्वास करते हैं। धन्यवाद देते हैं मसीह यीशु के नाम से। आमीन।